चुनाव के आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रधान यहाँ पर। हाँ जी, आपको नियुक्त किया गया है, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? प्राथमिकता ये है कि जो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज़बरदस्त काम हो रहा है और उसी सोच के तहत हम इस पार्टी में आए थे। और जो हमने सोचा था कि बिना भेदभाव के, बिना धन फंड के ये पार्टी जो है टिकटें भी बांटती है, पद भी बांटती है। आपने देखा होगा सारे जितने भी पदाधिकारी बने हैं, आप नज़र मार के देखो, क्या कोई एक भी पदाधिकारी ऐसा है जो काम नहीं कर सकता? तो ये पार्टी का सर्वे बहुत ज़बरदस्त है। उसी सर्वे के आधार पे उन्होंने जो भी ये यहाँ पे संगठन है वो बनाया है और ये संगठन अब मजबूती से काम करेगा। हमारा जो सिस्टम है हमारी पार्टी का, वो एक सिस्टम के तहत चलती है। उसी तरीके से जैसे हमारा संगठन बन गया, सबको जिम्मेवारी सौंप दी जाएंगी और उन्हीं जिम्मेवारी के आधार पे सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। ज़्यादा समय नहीं हुआ आपको आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन जितने दिन भी मेहनत की, रंग लाई है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर बंदे का विजन होता है। आपने मेरे वार्ड में भी देखा होगा, हमने बेटियों के लिए सबसे पहले सोचा कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी कहाँ, 8वीं से 12वीं स्कूल बनाया और वो स्कूल सबसे अलग मेरे वार्ड में नज़र आता है। फिर मैंने सोचा कि मेरी बेटियां घर जाने के बाद कैसे पढ़ेगी, तो उसके सामने लाइब्रेरी बनाई। हमारे बच्चे खेलेंगे कहाँ, तो हमने वार्ड में स्टेडियम बनाए। वो सब कुछ बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन बिना सरकारों की सोच के बगैर हम उसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारों को नीतियां बनानी पड़ती है कि यहाँ टीचर भर्ती करने हैं, इनका सिस्टम क्या बनाना है, या कोच भर्ती करने हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया था, लेकिन उसको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए किसी पार्टी के साथ लगना बहुत जरूरी था। और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली जो पार्टी है, इससे बेहतर हमें कोई पार्टी लगी नहीं, इसीलिए हम इसके साथ आए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा कार्य करने भी बहुत जल्दी भंग कर दी जाती है सर, अब ऐसा तो नहीं, वो पहले तो टेम्परेरी कार्य, जैसे हम यहाँ एक्टिव हुए थे पंजाब चुनाव के बाद हरियाणा में, तो वो एकदम से जैसे वर्कर आते जाते थे, तो हमने वो कार्य वहाँ पे बनाया था संगठन। वो एक संगठन जैसे इस प्रक्रिया के तहत नहीं बना था जैसे बनना चाहिए था, तो उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी, अच्छे वर्कर इस पार्टी में आए जो दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो अगर वो पुराना संगठन रखते तो जो नए वर्कर आए थे उनकी अनदेखी होने की संभावना थी, लेकिन अब जो है उनके 3-4 महीने काम देख के कौन कर सकता है, कौन चला सकता है, उसी के हिसाब से संगठन बनाया है। और कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 महीने बाद पार्टियाँ रिव्यू भी कर लेती हैं कि जो काम नहीं करता उनको थोड़ा सा पीछे ला के, जो संगठन में आज नहीं आए हैं और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो उनको आगे लाया जाता है। ऐसा पार्टी में होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक बंदा आ गया सीट पे वो बैठे ही रहेगा, काम करे ना करे। अपने चाहने वालों से अपील करते हैं कि इसी तरह विश्वास बनाए रखें ताकि अपने चाहने वालों से तो अपील क्या, मेरे चाहने वाले तो मेरे साथ ही हैं। 2 बार उन्होंने धन बल को हरा के, पहले राजीव रंगीला मेरे खिलाफ खड़ा था, कहता था जी मैं तो सारा विधानसभा हल्का ही खरीद सकता हूँ, उसको हरा के मेरे को पार्षद बनाया। फिर सरकार कहती थी कि जिसको टिकट देंगे वो बनेगा। उसके बाद उन टिकटों को दरकिनार करते हुए मेरे वार्ड ने दूसरी बार सरकार के विरुद्ध जाके मेरे को पार्षद बनाया। वार्ड तो साथ है, शहर भी साथ है, और अब तो शहर को दिन प्रतिदिन और भी पता लग गया, सबको पता है कि लगातार 9 साल तक जनता की आवाज़, चाहे कोई किसी पत्रकार के खिलाफ है, चाहे किसी मजदूर के खिलाफ है, तो कौन आवाज़ उठाता रहा है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग आगे जाएंगे। आज संगठन के बाद आपको नज़र आएगा कि आम आदमी पार्टी का कितना ग्राफ बढ़ रहा है। संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और वो हमने पूरा कर लिया। नगर पालिका और नगर निगम चुनाव नजदीक हैं, पार्टी का क्या रोल रहेगा? बिल्कुल, नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका का भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे विधानसभा से पहले मेरे जो हमारे करनाल जिला के अंदर इंद्री का चुनाव होना है, और उसके बाद करनाल खुद नगर निगम का, जहाँ से मैं पार्षद हूँ, वहाँ का चुनाव होना है। और बहुत ज़बरदस्त फाइट करेंगे। हमारे को जो हमारी आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है, आपके सामने जो खड़ा है, उसको एक मुद्दे का पता है, क्योंकि 10 साल से लगातार मैं 9-10 साल से पार्षद हूँ। उससे पहले मैं कॉलोनियों का प्रधान था अपनी कॉलोनी का, तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमने कैसे चुनाव लड़ना है, क्या क्या शहर ने यहाँ पे कमियाँ देखी हैं, वो कमियों को पूरा करेंगे और दिल से चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी 101% ये चुनाव जीतेगी, और पहले भी हम ये प्रमाण पहले प्रस्तुत कर भी चुके हैं।
आपको चुनाव के नज़दीक जिला प्रधान बनाया गया, कुछ चुनौती समझते हैं पार्टी के लिए? चुनौती ऐसे है जी, जैसे हमारी 12-13 साल की पार्टी है, उसके हिसाब से हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, कोई छोटी बात तो है नहीं। और नगर निगम चुनाव हमारी जो पार्टी है उसके लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नेता नहीं है, यहाँ पे वर्कर है, नामी ग्रामी नेता नहीं है। वो वर्कर दिल से काम करेंगे और लगभग हम आज से तैयारी करेंगे। और जो वार्ड में भी हम एक वार्ड का भी कोशिश करेंगे कि एक वार्ड का प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि वार्ड को देखा जाए। और हम ये सोचते हैं कि गांव लेवल पे भी हम वहाँ पे कमेटी बनाएंगे, वार्ड में भी कमेटियाँ बनाएंगे। उस तरीके से कमेटियों का आगे काफ़ी चयन होना है और वो करके और बहुत मजबूती से हम 5 नगर निगम चुनाव जो अगर गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़ दिया जाए तो वो तो चुनाव सरकार लेट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि जैसे बीजेपी पार्टी को खौफ है उनकी हार का, वो चुनाव करवाएंगे। अगर वो चुनाव करवाते हैं तो उसमें उनको आईना दिखाने का आम आदमी पार्टी काम करेगी, आम आदमी पार्टी के वर्कर उसको आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छी बात है कि चुनाव पहले होने चाहिए, मुझे लगता नहीं ये करवाएंगे। अगर ये करवाते हैं तो उनका शीशा सामने नजर आएगा। यहाँ क्या कार्यक्रम आज? यहाँ पे ऐसे है कि जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं आम आदमी पार्टी के वो इकट्ठे हुए हैं, जितने हमारे वर्कर हैं वो इकट्ठे हुए हैं। एक बार मिलेंगे, मिलके हम आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। एक बार मिलना स्वाभाविक था, सभी का इंट्रोडक्शन हो गया, आपस में सभी आए हैं। जो नहीं जानते एक दूसरे को आज जान जाएंगे और उसके बाद मिलजुल के काम करेंगे। यहाँ ये मकसद नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष बन गया मैं ही सारा काम करूँगा, नहीं, हम काम बांटेंगे, हम गाँव बांटेंगे, हम शहर बांटेंगे, उस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, मैं सुधीर कुमार, आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर हूँ। मुझे वॉलंटियर रहने में इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि फ्रीडम मेरे साथ होती है। मैं आज आपको अपने पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं उनको 2001 या 2 से ट्रैक कर रहा था, जब वो एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करते थे। बट मैं फर्स्ट टाइम उनको 2005 में मिला। हम एनडीटीवी की डिबेट में थे तो मिला और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। तो मैंने कहा, जैसे आईआईटी में कोई बच्चा क्रैक करता है तो उसे तोड़ू बोलते हैं, तो मैंने कहा ये तोड़ू है। तो वो शुरू से एक पैशनेट एक्टिविस्ट था। मैं अब उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लीडर सेंचुरीज़ में पैदा होते हैं। अगर सेंचुरीज़ की बात करेंगे तो हम वहाँ से लेंगे अमेरिका की इंडिपेंडेंस से, जब जॉर्ज वाशिंगटन होते थे, थॉमस जेफरसन थे, जिन्होंने वहाँ का प्रीएम्बल लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का। वो लीडर थे 18वीं सेंचुरी के। 19वीं सेंचुरी के अंदर जो लीडर थे वो अब्राहम लिंकन थे, और उनके साथ साथ उसके बाद नेल्सन मंडेला थे या महात्मा गांधी हुए। तो मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना, मैं कोई ये मेरे एनालिसिस हैं, इट्स माय पर्सनल। ये भी एक जो अरविंद जी भी जो लीडर है ना, ही इज़ ए लीडर ऑफ, मतलब मिलेनियम कहते हैं 100 साल को जिसको भी बोलते हैं, ये 100 साल के लीडर हैं। सर, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी है, तो हरियाणा में आगे क्या रणनीति रहने वाली है? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो लीडर है ना, ये लीडर थोड़े से डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, पैशनेट है, और उनकी स्टेटमेंट से हमें ले लेना चाहिए। ये बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट की पार्टी है, विसल ब्लोअर्स की पार्टी है। आप समझते हैं? हमें नहीं पता कि हमने पॉलिटिक्स करनी है, बट वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, बट वी आर कंपेल्ड टू स्टार्ट द पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो ऐसा मेरा मानना है, और मैं शुरू से पार्टी से जुड़ा हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। 26 नवंबर जब 2012 में पार्टी बनी थी तो हम थे ही, मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो आप समझते हो। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के इनके साथ जुड़ना चाहिए। जो इनका एजुकेशन का प्रोग्राम है, हेल्थ का प्रोग्राम है, पैशनेटली करते हैं वो काम। ये सब से काम लेंगे, काम करना पड़ेगा और ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा। ये एक नया युग शुरू होने वाला है आम आदमी पार्टी के थ्रू हिंदुस्तान का, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं सबसे पहले तो करनाल वासियों का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आम आदमी पार्टी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी का, सुशील गुप्ता जी का, अनुराग ढांडा जी का और संदीप पाठक जी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को करनाल में जिला अध्यक्ष यूथ विंग का पद दिया। इसके काबिल मेरे को समझा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एनर्जी से काम डबल हो गई, एनर्जी काम के एनर्जी तो हमेशा ही रही है, एनर्जी के साथ ही काम करेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एक सच्चे सिपाही की तरह आम आदमी पार्टी का और ऊंची बुलंदियों तक लेके जाएंगे। प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल। सर क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी को जो आज पद मिले आपको? देखिए, पद से बड़े होता है उसकी जिम्मेवारी को निभाना। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ करनाल की जनता का, आम आदमी पार्टी के सारे क्रांतिकारी साथियों का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आज पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने बड़ी सोच समझ के हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए सभी को जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी जो है एक बहुत भारी बहुमत से अपनी सरकार बना सके। और जो समस्याएं हैं, हमारा जो संगठन है अभी, हमारा जो मेन मकसद है संगठन बनाने का, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे को सबको एक ही हमारा विजन मिशन है कि हमें जनता के बीच में जाकर जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनना है, और जनता आने वाले टाइम में जब हमारी सरकार बनेगी उन सब समस्याओं को दूर करने का हमें उन्हें आह्वान करना कि हम उन समस्याओं को सारी को दूर कर सके। उस तरह से हमने नीति बनानी है। पार्टी की जो हमारी विचारधारा है वो हमारी शिक्षा के प्रति जो है, शिक्षा में एक अच्छी क्रांति को लाना, जो शिक्षा में आज ज़रूरत है स्कूलों को अपग्रेड करने की, स्वास्थ्य को अच्छा अपग्रेड करने की, उन पर हमारी पार्टी आज दिल्ली में तो करके दिखाया, पंजाब में कार्य जारी है और आने वाले टाइम में हरियाणा में भी करके दिखाएगी। यही हमारा जो है मोटिव रहेगा इलेक्शंस में, कि जो भी जनता में बीजेपी सरकार की कुनीतियाँ हैं, जिनसे जनता दुखी है, जो इनके झूठे जो हैं बना देती है नीति और झूठ का प्रचार इनका, उसको हम दूर कर आने वाले टाइम में एक अच्छा सुशासन स्थापित करने का संकल्प। क्या नाम है आपका? और जी क्या कहेंगे सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पद मिले, चेहरे खिले हुए सभी? आम आदमी पार्टी ने आज बहुत सोच समझकर कल 25 तारीख को और हर एक कार्यकर्ता की योग्यता को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं साथियों को अच्छे अच्छे पद दिए हैं। अब पद मिले हैं तो मुस्कुराहट चेहरों में आएगी, और इस मुस्कुराहट के साथ कुछ जिम्मेवारियां भी जुड़ गई हैं। इन जिम्मेवारियों को निभाना अब कार्यकर्ताओं के ऊपर आ गया है, और मैं इस पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि जितने भी कार्यकर्ताओं को पद मिले हैं वो सभी अपने कार्यों को पूरी अच्छी तरह से निभाने का काम करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कंबोज एडवोकेट है।